नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हमारे टेस्ट को दे रहे हैं वो लोग अपने और भी दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। यह अभी बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो अपने जितने भी दोस्तों को हो सके शेयर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो अब आगे निर्देशों को देखते हैं। देखिए, पहला बोल रहा है फिजिशियन प्रत्येक सोमवार को ऑफिस का दौरा करता है, यानी कि जो फिजिशियन है वो सोमवार को जाता है। तो ये है, मान लीजिए फिजिशियन है, ये किस दिन जाता है? सोमवार को जाता है, सोमवार को। उसके बाद कह रहा है कि ई हृदय रोग विशेषज्ञ है। ई के बारे में कह रहा है कि ई जो है वो क्या है? हृदय रोग विशेषज्ञ है, यानी हार्ट वाला है। ये हार्ट वाला है, ई हार्ट वाला है। और ना ही मंगलवार को जाता है और ना ही गुरुवार को जाता है। तो देखिए, मंगलवार को जाता नहीं है, गुरुवार को जाता नहीं है और सोमवार को भी नहीं जाएगा क्योंकि फिजिशियन जाता है सोमवार को। तो बच गया कौन सा दिन? बुधवार बच गया और शुक्रवार बच गया। तो बुधवार के लिए 3 और शुक्रवार के लिए 5, यानी शुक्रवार इन दोनों में से किसी दिन जाता होगा। अब कहता है कि के सर्जन है। के बारे में कह रहा है कि ये क्या है? सर्जन है। के जो है वो सर्जन है। और कह रहा है कि जी फिजिशियन नहीं है। तो देखिए, फिजिशियन जो है वो जी नहीं है, तो ई भी फिजिशियन नहीं होगा क्योंकि वो हार्ट वाला है, और के भी नहीं होगा क्योंकि वो सर्जन है। तो जी, ई और के, ये तीनों तो हट गए। तो बच कौन रहा है? एफ। या तो फिजिशियन एफ होगा या तो फिर एच होगा, इन दोनों में से कोई एक फिजिशियन होगा। अब कह रहा है वह व्यक्ति जो गुरुवार को दौरा करता है। मान लीजिए यहाँ जो है गुरुवार को जो भी व्यक्ति ऑफिस का दौरा करता है वो किडनी रोग विशेषज्ञ नहीं है। तो देखिए, किडनी रोग विशेषज्ञ नहीं है गुरुवार को जाने वाला, सर्जन भी नहीं होगा, हार्ट वाला भी नहीं होगा, फिजिशियन भी नहीं होगा। तो कौन सा बच रहा है? दंत एक बच रहा है। तो ये दंत रोग वाला होगा। जो गुरुवार को जा रहा है वो कौन होगा? दंत रोग विशेषज्ञ होगा। ठीक है। अब कह रहा है कि एच मंगलवार को काम करता है। अब एच के बारे में कह रहा है कि देखिए, एच जो है वो किस दिन जाता है? मंगलवार को जाता है एच मंगलवार को जाता है। और के उसके अगले दिन जाता है। तो के उसके अगले दिन जाता है, यानी ये बुधवार को जाएगा। ठीक है, तो ये बुधवार को गया के। ठीक है, तो अब सारा दिन तो निकल गया है। सोमवार हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया। तो यहाँ पे शुक्रवार होगा, यानी यहाँ पे शुक्रवार होगा। ठीक है, शुक्रवार। ठीक है, अब देखिए, अब सारा यहाँ पे पोजीशन तो हो गया दंत वाला। तो ये एच जो होगा ये क्या होगा? किडनी का होगा। ये किडनी रोग होगा, किडनी विशेषज्ञ होगा ये एच किडनी विशेषज्ञ होगा। अब देखिए, एच जब यहाँ किडनी विशेषज्ञ होगा तो यहाँ तो फिजिशियन में आएगा नहीं। तो ये फिजिशियन कौन हो जाएगा? एफ जो होगा वो फिजिशियन हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया। अब बच रहा है जी बच रहा है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा था हमको 58 में कि फिजिशियन कौन है। तो फिजिशियन यहाँ पे हमको दिख रहा है एफ जो है वो फिजिशियन है। ठीक है, फिजिशियन कौन है? एफ है। उसके बाद दूसरा 59 में क्वेश्चन पूछा था हमसे कि हृदय रोग विशेषज्ञ जो है वो किस दिन जाता है। तो हृदय रोग विशेषज्ञ जो यहाँ हार्ट वाला है वो किस दिन जा रहा है? शुक्रवार को जा रहा है, हार्ट वाला। उसके बाद 60 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा था कि किडनी रोग विशेषज्ञ कौन है। तो किडनी रोग विशेषज्ञ यहाँ एच जो है वो है। तो यानी 58 का आंसर एफ हो जाएगा, और 59 का शुक्रवार, और 60 का एच।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ बोल रहा है 15 किलो मूंगफली और 4 केजी काजू का मूल्य 7,000 रुपया है और 10 केजी काजू का मूल्य 25 केजी मूंगफली के बराबर है। तो मूंगफली का दाम प्रति केजी निकालना है हमको। तो देखिए यहाँ बोला है 10 केजी काजू का मूल्य जो है 25 केजी मूंगफली के बराबर है, यानी कि अगर 5 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा और ये 5 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि जो है 2 केजी काजू का मूल्य किसके बराबर है, 5 केजी मूंगफली के बराबर है। ठीक है, तो 4 केजी काजू का मूल्य किसके बराबर होगा, 10 केजी मूंगफली के बराबर होगा। तो यानी यहाँ पे 4 केजी जो काजू है इसके जगह हम 10 केजी मूंगफली लिख सकते हैं। तो 10 केजी मूंगफली और यहाँ पे 15 केजी मूंगफली, दोनों कितना हो गया, 25 केजी मूंगफली, यानी 25 केजी मूंगफली का दाम कितना है, 7,000 रुपया है। तो 1 केजी मूंगफली का दाम क्या हो जाएगा, 7,000 को 25 से भाग देंगे तो यहाँ से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 7 चौक 28, 280 हो जाएगा। 1 केजी मूंगफली का दाम कितना हो जाएगा, 280 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 15/17 है तो कोट थीटा का मान निकालना है। तो देखिए मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यानी लंब ऊपर वाला जो है लंब है, यानी 15 जो है लंब है और 17 जो है वो क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिपलेट पता होगा तो 15 और 17 के साथ 8 लगता है, तो ये यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इसके बराबर होता है आधार बटा लंब होता है। तो आधार क्या हो गया, 8, ठीक है, और लंब कितना है, 15। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 8/15, ये सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। बोल रहा है कथन और उसके कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। कथन कह रहा है कि हमें दोषी को दंडित करने की इच्छा शक्ति नहीं होती जब तक कि वह कमज़ोर और गरीब नहीं होता है। यानी कि मतलब जब तक कोई गरीब आदमी नहीं होता है, मतलब गरीब आदमी को ही लोग परेशान करते हैं। अगर कोई अमीर हो तो उसको वो गलती भी कर दे तो उसको कोई सज़ा नहीं देने वाला है, सब गरीब के ही पीछे लगे रहते हैं। अब कह रहा है अमीर और बड़े लोगों से संबंध रखने वाले लोग अपने हर गलत कृत्य से बच जाते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि जो भी लोग बड़े लोगों से और अमीर लोगों से संबंध रखते हैं वो कुछ गलती भी करते हैं तो वो बच जाते हैं, क्योंकि उनके पास सपोर्ट रहता है बड़े लोगों का। अब दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है पहला कि अमीर लोग गलत कृत्य मिलने वाली सज़ा से बचने में सक्षम हैं। हाँ बिल्कुल सही है, उनके खिलाफ़ कोई बोलना नहीं चाहता है इसलिए वो लोग बच जाते हैं और पैसा भी होता है, खिला पिला के भी हजम हो जाता है बात। तो पहला सही है बात। दूसरा जो कह रहा है यदि हम संकल्प करें तो न्याय सबके लिए बराबर होगा, यह भी बहुत सही बात है, संकल्प से सब कुछ हासिल हो जाता है। तो दोनों ही यहाँ पे कथन जो है सही है। तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। बोल रहा है उपयुक्त आकृति का चयन करें जो श्रृंखला को पूर्ण करे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सर्कल जो था सर्कल वैसे ही है और जो अंदर वाला है वो दोनों साइड कोना पे लटक गया है। उसी तरह यहाँ पे भी होगा, ये जो बाहर वाला होगा वहीं रहेगा और सर्कल दोनों साइड यहाँ पे आ जाएगा, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। बोल रहा है एक फर्म में कुछ बकरियां और कुछ मोर हैं। ठीक है, यदि सिरों की संख्या 60 और पैरों की संख्या 170 है तो बकरियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बकरी के 4 पैर होते हैं और मोर पक्षी सबके 2 पैर होते हैं। तो यहाँ हमें 4 पैर वालों की संख्या निकालना है, यानी बकरियों की संख्या निकालना है। तो देखिए 4 पैर वालों की संख्या निकालने के लिए सीधा फार्मूला, एकदम आसान फार्मूला है। जो भी आपका टोटल पैर का संख्या है, पैर का आधा कर देना है, यानी पैर का संख्या जो भी टोटल है उसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 170 का आधा कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। और आधा करके इसमें से जो टोटल जो सर है, सर का संख्या को हम घटा देंगे, तो घटा देने पे क्या आ जाएगा, 25। ये जो हो जाएगा 4 पैर वालों की संख्या होता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले
तो आप यही काम कीजिएगा, टोटल पैर का जो संख्या है उसको आधा कर दीजिएगा और उसमें से कुल पैर का संख्या को घटा दीजिएगा। जो निकलेगा वो 4 पैर वालों की संख्या निकलेगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा क्या पूछ रहा है, 4 पैर वाला पूछ रहा है या 2 पैर वाला पूछ रहा है। तो यहाँ पे 25 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है कि x भाई है y का। ठीक है, यानी x और y दोनों भाई भाई हैं। x और y जो है दोनों क्या है, ब्रदर हैं, भाई भाई हैं। अब कहता है कि z पत्नी है y की, यानी इसकी बीवी कौन है, z है, y की पत्नी z है। अब कह रहा है कि f x का पिता है। जब x का पिता है तो y का भी पिता होगा, यानी कि f जो है इन दोनों का पिता है। ठीक है, अब कह रहा है ई पुत्र है z का, यानी z का पुत्र है, यानी इन दोनों का पुत्र कौन है, ई है। ठीक है, तो अब कह रहा है ई एफ से किस प्रकार संबंध है। तो ई जो है एफ से किस, ये दादा है और ये क्या है, पोता है। तो ई के बारे में पूछ रहा है, तो ई जो है वो क्या होगा, पोता होगा। ए जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है एक निश्चित कोड में इसको इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी कोड में क्वालिटी को किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे जो भी लेटर्स है यहाँ पे भी वही लेटर्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है क्यू जो है एक एक्स्ट्रा आ रहा है, लास्ट में क्यू को डाल दे रहा है। तो आंसर में भी कुछ इसी तरह से होगा, क्यू लास्ट में होगा तो क्यू यहाँ पे है और यहाँ पे है, या तो सी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन, सॉरी या तो बी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, अगर जब आगे देखते हैं तो यहाँ से अगर हम इसको आधा कर देते हैं तो ये जो लास्ट का जो है आपका 4 डिजिट TITY, ठीक है, इसको इधर इधर क्या कर रहा है, इधर से उल्टा लिख रहा है, इधर से TITY करके लिख रहा है। तो इसमें भी वही चीज़ होगा, यहाँ जो है लास्ट का ये जो 4 डिजिट है ये इधर जो लिखे हुए हैं तो वो उल्टा इस दिशा में लिखा जाएगा, यानी कि क्या होगा, LI, यहाँ पे T होगा, यहाँ पे Y होगा। ठीक है, और जो भी और लास्ट में Q होगा, तो YTIL। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये मिल रहा है, ये नहीं होगा फिर, तो डी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। जब 2 छात्र कक्षा छोड़ देते हैं तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गई। छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 10 छात्र हैं, सभी का औसत एज कितना है, 16 है, यानी कि 10 का एज जो है 16 16 16 16 16, सभी का 16 है 10 का। ठीक है, इसमें से जब 2 छात्र छोड़ देते हैं, मान लीजिए दोनों जो छोड़ रहे हैं वो भी 16 और 16 के ही होते हैं, तो टोटल 32 अगर निकल जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता एवरेज में। उन बाकी जो 8 लोग बचे हैं उनका एवरेज क्या हो जाता, 16 ही हो जाता। लेकिन एवरेज क्या हो रहा है, छोड़ने के बाद यहाँ पे 0.25 बढ़ जा रहा है, 0.25 इन 8 लोगों को एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। तो यानी कि देखा जाए तो 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये 2 एक्स्ट्रा कहाँ से मिल रहा होगा, ये 32 के जगह कितना लेके गए होंगे, 30 लेके गए होंगे, तो यानी 30 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ देखिए कथन दिया है और उससे हमको निष्कर्ष निकालना है, तो आइए कथन को पढ़ते हैं। बोलता है कि पहला कथन बोल रहा है कोई बिल्ली सफ़ेद नहीं है, यानी कि ये जो बिल्ली है कोई भी बिल्ली सफ़ेद नहीं है, यानी सफ़ेद बिल्कुल अलग है। ठीक है, कोई भी बिल्ली सफ़ेद नहीं है। अब कह रहा है कि कुछ सफ़ेद जो है वो पांडा है और कुछ सफ़ेद जो है वो क्या है, पांडा है। ठीक है, अब निष्कर्ष कह रहा है पहला कि सभी पांडा सफ़ेद हैं, सभी पांडा नहीं, कुछ ही पांडा सफ़ेद हैं, ये तो गलत कह रहा है। अब कह रहा है कुछ बिल्लियाँ सफ़ेद हैं, तो देखिए बिल्ली और सफ़ेद में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो ये भी गलत है, यानी कि दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या है, यहाँ गलत है। तो यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, बी जो है वो सही हो जाएगा।